हेलो हॉरर वीडियो के चाहने वालों, तो हम लोग आ चुके हैं एक और हॉरर वीडियो लेकर। वो भी भाई सुबह के 5 बज रहे, 5:14 हो रहा है सुबह के। जस्ट मेरा अभी नींद खुला है और मैं डायरेक्ट ही वीडियो शूट करने आ गया। भाई मैं इस वीडियो के बारे में कब से सोच रहा था कि मैं अभी शूट करूं या फिर ना करूं, क्योंकि भाई अभी घर वाले सारे सो रहे हैं और सिर्फ मैं जगा हूं। अगर इस वीडियो का कोई भी क्रीपी सीन यानी कि डरावना सीन देखकर मेरा अगर चीखे निकल जाता है तो भाई घर वाले लेकर लगेगा कि कुछ हो गया। इसलिए भाई मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं बस शांति से रहूँगा, अपना मैं क्या डरावना फेस में छुपाने की बात करूँगा। वो भी सिर्फ आप सभी के लिए। ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, इसलिए भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लैंडिंग इन द सीलिंग। भाई मेरी फट जाएगी ये देख भाई मेरे हो जायंट क्रो। ओ भाई कितने मजा तो आता है। भाई उसके दौरे पड़ने लगे। भाई उसके कपार रहे थे पैर ऐसे। भाई ऐसे प्रैंक क्यों करते हो भाई? अगर मान लीजिए कोई हार्ट अटैक वाला हुआ था तो वो तुम वहीं पर खल्लास। इसलिए भाई ऐसा प्रैंक मत करा करो किसी के साथ। अगर वो मान लीजिए वो हार्ट अटैक वाला रहा तो खल्लास बिरू। Stop playing, Destiny. What are you doing? What are you doing up there? भाई उसको लग रहा है पता चल गया कि उसकी बीवी है वहाँ। What are you doing up there? Get down. स्टूडेंट अपनी जिंदगी में एक बार तो सोचता ही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुस आए हैं। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। भाई वो मैसेज एक बच्चा कर रहा है कि इसलिए कि मेरा 10th का एग्जाम रद्द हो जाए। देख रहे हो भाई बच्चे से दिमाग अभी कहाँ जा रहा है। भाई वो लोग सीधे मैसेज कर रहे हैं, ऐसा अफवाह फैला रहा है कि मेरा 10th का एग्जाम ही रद्द हो जाए। भाई ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। हम स्केप देखने वाले हैं। मिल गया शिव आएगा। हेलो रानी जी। ओह गेम रानी जी, I'm sorry। रानी जी I'm sorry, मेरे को घर जाने तो बस, मेरे से गलती हो गई, मैं गलती। भाई अगर मान लो तुम्हें कि गेम के बीच में कुछ ऐसा क्रीपी सीन हो जाए तो तुम भी भाई ऐसे ही तुमको भी डर लगेगा भाई, जैसे ट्रिगर इंसान को डर लगा। भाई इतना खतरनाक डर, भाई क्या ही बोल सकते हैं भाई। क्लास के अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है।
और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना। बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक किस्सा यूएस का है जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर क्या क्या हुआ भाई? भाई उसके पापा आया और सीधे बोला अस्सलाम वालेकुम। भाई ऐसे तो तब बोला जाता है जब कोई इंसान से मिलते हो, नमस्ते प्रणाम अस्सलाम, तब ना बोला जाता है भाई। आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पर कुछ साया टाइप का था भाई। भाई ऐसे क्रीपी अपने बच्चों को भी अकेले मत छोड़ना भाई। ऐसे लड़के मेहंदीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से, उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब पांचों आ रहे थे वहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टीयरिंग अपने आप उड़ गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजी अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भगाया क्यों तुमने, क्या हो गया? तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। कोई ऐसा लग रहा है कोई औरत बैठी हुई है बट डरावना भाई बंद भाई गाड़ी में कोई बैठा हुआ है भाई। भाई इस फोटो में तो कोई बैठा हुआ है वहां पर भाई। वहां पर मान लो तुम ही कहो सुनसान जगह एक्सीडेंट हो गया भाई, फोटो खींच रहे हो वहां पर बैठा हुआ है कोई भाई। अब जान जो कै भाई तुम ही सोचो कि तुमको कैसा लगेगा। 3-4 दोस्त थे, औरत तो कोई थी भी नहीं। मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। ओ साला ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे तो तब करते हैं जब पूजा उजा होता है या फिर भूत पकड़ ले। भाई अजीब सा ये बहुत अजीब सा है भाई ये। भाई ऐसा तो तब होता है जब कोई भाई अधिक पूजा उजा होता है या फिर भूत पकड़ लिया होता है तब ना होता है भाई। बहुत ही अजीब है भाई। घर पर थी और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है या फिर कुछ और ही चीज है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो देखो आप। कुछ है क्या? किसी की आंखें दिख रही हैं भाई, आंखें चमक रहे हैं भाई। उसके आगे इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुश नसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो
तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर, और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना भाई ये नॉर्थ कोरिया का ये कैसा कानून है भाई? भाई तुमको सब कुछ उसी के हिसाब से, और ना भी किए तो क्या दिए जाएंगे भाई? हर बात पर ये क्यों है भाई? चीज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, 2 लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। अब खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स सी भाई कैसा नमाज पढ़ने कुछ दिन आ रहा है। ओके, किसी ने व्हाइट कपड़ा डाला हुआ है। व्हाइट कपड़ा कोई आदमी तो हो सकता है ये हैं? चलते फिरते आदमी को भाई व्हाइट कपड़ा इतना बड़ा, बट ऐसे क्यों पड़ता है ये भाई? कपड़ा क्यों? भाई उस बच्चे को देखा भाई, उसने कैसे डर के भागा भाई। तुम ही लोग कमेंट करके बताओ ये या फिर ये कोई इंसान था या फिर जिन्नात या फिर फरिश्ता था। तुम ही लोग कमेंट में बताएंगे आज। तुम भी स्नैपचैट यूज करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो एक रीज़ा नाम की लड़की होती है जो कि अपने वेकेशन में आउट ऑफ कंट्री घूमने जाती है और वहाँ पे कोई होटल देखती है और उसमें चेक इन करती है। और फिर वही लड़कियों वाली हरकत है कि अभी वो कमरे में घुसी है और सोफे पे बैठ के अपने स्नैप्स अपने दोस्तों को भेज रही है। और वही स्नैप अपनी बेस्टी को भेजती है। जब उसकी बेस्टी वो स्नैप देखती है तो एकदम से उसको वो फोन करती है और कुछ घबराते हुए ऐसे बोलती है, अभी की अभी कैसे भी करके तुम इस होटल से निकल जाओ। वो बोलती है कुछ इस वे में कि एलिजा को इस होटल से बिना कुछ सोचे समझे निकल नहीं पड़ता है। जब वो अपने होटल से बाहर निकल जाती है तो अपनी बेस्टी को दोबारा फोन करती है और पूछती है कि तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कहा। लेकिन तब उसकी बेस्टी उसको कुछ ऐसा दिखाती है ना, वो बोलती है कि भले ही तुम्हारे हिसाब से तुम उस रूम में अकेली थी, पर जो तुमने स्नैप क्लिक की थी उसमें तुम्हारे अलावा भी कोई और था और वो कोई इंसान नहीं था। अब खुद ये फोटो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। वेट भाई वो तो उल्टा, भाई वो सही में इंसान नहीं भाई, वो उल्टा चल रहा था भाई, उल्टा। तुम सोच लो भाई वो उल्टा था भाई। ऐसे ही स्नैप का कीड़ा धरा होता है। अगर हम लोग ट्रिप पर जाएंगे तो भाई 5-6 बंदे लेकर जाएंगे। अगर ऐसा दिख भी गया तो 5-6 बंदे और लेकर जाएंगे इन्वेस्टिंग भाई। देखने जाएंगे भाई कहाँ आ तुम आज साले तुमसे मिलते हैं। ये वेबसाइट जो है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके विजिट करो इसे। मैंने जब सुना था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। सॉफ्ट हार्टेड हो बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। बेसिकली इस साइट पे लोगों के चीखने चिल्लाने की वॉइस आपको मिल जाएगी। जब उन सब लोगों का प्लेन क्रैश हो रहा था वो लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे हैं। इस साइट पे आपको एरोप्लेन के नाम से लेके एक्सीडेंट डेट सब कुछ मिल जाएगी। पायलट से लेके पैसेंजर सबके लास्ट वर्ड्स भी मिल जाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको ट्रॉमा जाएगा नहीं दिमाग से। मेरे तो नहीं जाने वाला। अगर फिर भी विजिट करना चाहते हो तो
पिन भाई कमेंट में देख देख के लेना। बताना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बस तुम ये एक गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आरव नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। अब जहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे उसके जस्ट बगल में एक अबेंडेड घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती है। अब जैसे ये लोग वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे तभी उसी टाइम उनकी बॉल उस अबेंडेड घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद सही बच्चे मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी आरव की गांड में काटता है कीड़ा। वो बोलता है मैं जाऊंगा। अब इसके बाद आरव उस अबेंडेड घर के अंदर जाता है, वहाँ से बॉल लेकर आता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसी दिन रात के टाइम आरव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि वो पोजेस्ड हो। एंड ये सब कुछ उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड करी है। ओ यार व्हाट द हेक। ओए भाई कितना डिस्टर्बिंग है देखने वो भाई आंखें उसका चमक रहा है भाई। में। यहाँ पे चमक रही। ओ भाई तुम लोग कभी भी भूल के भी ऐसे घर में मत जाना जहाँ पर भाई ऐसे ऐसे चीज होता हो। और भाई उस बच्चे को तुम लोग आंख देख रहे थे, भाई आंख तक चमक रहा था, हरकतें, बाद में भाई गर्दन टेढ़ा होने लगा था। भाई यह क्या था भाई? भूत उत्पत्त होता है, मेरे को भी विश्वास उतना नहीं पर होता है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो को लाइक करें, चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे भाई हमारे चैनल पर आते रहेंगे, बहुत सारे हैं। तो जाकर एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।